अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची शहर के मसाइल और सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दरमियान जो रस्ता कशी रहती है उससे कराची के शहरी काफ़ी परेशान है। मसाइल का अंबार है। कराची का अगर हम हजम देखें उसके मुताबिक, यानी उस हजम से कंपैरिजन किया जाए जिस हिसाब से रोड्स की रीहैब का यहाँ पर काम हो रहा है वो लिटरली आटे में नमक के बराबर है। लेकिन जो जो रोड्स पर काम हो रहा है उस पर दौरे बहुत होते हैं और हर शख्स आके जो है वो वहाँ पर मीडिया टॉक करता है, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, इवन मेयर भी जाते हैं और साथ में फिर पार्टी के चेयरपर्सन भी आ जाते हैं। तारिक रोड की जो 65 करोड़ के अंदर कंप्लीट की गई उसके बाद आपने देखा कि कितने शुक्रिया अदा किए गए। हत्ता कि अगर आप तारिक रोड का दौरा करें तो वहां पर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और PS 117 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से लेके दुनिया भर ने खराज तहसीन पेश किया चीफ मिनिस्टर को, जो कि बड़ी शॉक वेव है। इसलिए क्योंकि ये तो काम है, मतलब ये काम तो होना है। हाँ, बहुत अरसे बाद हुआ है तो शायद लोग खुद भी परेशान हैं। बहरहाल इस रस्साकशी में शहर और शहरी सिर्फ परेशान है। आज हमने दावत दी है मेयर कराची को, क्योंकि अपना ओहदा संभालने से पहले उन्हें इल्म था कि इख्तियारात नहीं होंगे और उन्होंने बहुत ज्यादा प्लान्स भी हमें बताए थे कि ये सारे हमारे पास प्लान्स हैं, हमें भी इल्म है, इख्तियारात नहीं है। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि वो प्लान्स कहाँ हैं जो हम सुना करते थे, क्यों हम सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहेंगे, काम हमें कब नजर आएगा, क्योंकि ये सारी बातें चीफ मिनिस्टर सिंध भी कहते हैं। इस सब के अलावा जो दूसरे मसाइल हैं इस वक्त कराची शहर के, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है। 34300960 पर थ्रू आउट द शो आप भी कॉल कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने तारिक रोड बना दी, बड़ा तारीखी काम हो गया। वसीम साहब, आप भी गए दौरे पर और अब उस रोड के हवाले से एवरीबडी इज हैप्पी कि अच्छी बात है कि ये रोड बन गई है, लेकिन जो इंक्रोचमेंट का मसला है, जो पार्किंग का मसला है, जो दुकानदार वहां पर पूरी एक मैकेनिक्स भी वहां पर बैठे हुए हैं, वो सब वैसा का वैसे ही नजर आ रहा है। ये सब तो आपके इख्तियारात हैं, सो इसको आप कब इस्तेमाल करेंगे इन इख्तियारात को? आपका जो प्रोग्राम है वो पसे पर्दा, तो आपको तो जो प्रोग्राम करना चाहिए वो ऐसी बातों पे रखना चाहिए जो पसे पर्दा हो, जो अवाम को पता ना हो। वो आप बताएंगे ना? ये जो बातें आप जो बातें कर रही हैं ये सब पता है अवाम को। तारिक रोड, शारे फैसल, नालों पे कब्जे, पार्क पे कोशिशें कब्जे की बल्कि कर चुके हैं, ये तो सब अवाम को पता है। पसे पर्दा पे किसी दिन प्रोग्राम करें ताकि मैं अंदर की बात बताऊं आपको और आप पूछें भी मुझसे। खैर, तारिक रोड की जो विजिट है, तारिक रोड की विजिट है वो मेरी सैटरडे को चौथी विजिट थी। राइट। मैं तारिक रोड पे पैदा हुआ हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है तारिक रोड, और वो इलाका आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे फादर का घर तारिक रोड पे ही है। मैं जितना तारिक रोड जानता हूं यहां कोई नहीं जानता उसे। और मैं जो विजिट करने गया था वो इनके कान खींचने गया था कि ये जितना कुछ किया ये होता नहीं अगर मैं विजिट नहीं करता तो। ओके। असल में अगर देखा जाए, मैं आपके तरफ से आवाम को बताना चाह रहा हूं तारिक रोड का, दिस इज ऑल इलीगली डन। इनका काम नहीं है एज फार, अगर आप 2013 का एक्ट देखें सिंध गवर्नमेंट का, तो उसमें क्लियरली है मेंशन कि ये फंक्शन बल्दिया का है। सही। मगर इन्होंने सिर्फ ठेके देने के हवाले से, ठेके देने का इंटरेस्ट है इनको। ठेका देके ये भूल जाते हैं फिर, क्योंकि वो कमीशन आ जाता है उसके बाद ये भूल जाते हैं वह ठेकेदार काम कर भी रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने मैं जाता था और मैंने जितने आपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर देखी हैं जो पेडेस्ट्रियन वो हैं, फुटपाथें हैं, उनको ठीक करना, उधर जो सीवरेज की फैसिलिटीज हैं गलियों में वो डलवाना, ये मेरा काम था। मैंने किया ये सारा काम। वरना वो कारपेट होता और खत्म, बहुत जल्दी इसलिए ओपनिंग हो जाती। ये सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं ठेका देने में, ताकि ठेकेदार से वो अमाउंट ले लें और फिर भाड़ में जाए सब कुछ। They are not bothered, they are not cared. तो are you saying कि ये सारा जो ठेका दिया जाता है, अगर ऐसा होता, इसमें कमीशन भी खाए जाते हैं ना, जाहिर है ठेके इसलिए दिए जाते हैं, तो किस किस में बंटता है ये कमीशन? ऐसा है कि 65 करोड़ की 2 किलोमीटर की सड़क है ये। अगर हम डबल वे कर ले तो 4 हो जाती है। ठीक है। मैंने कल तखमीन
निकलवाया अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सही। तो 1 किलोमीटर का खर्चा आता है कोई 3-1 करोड़ रुपए। ठीक है। और उस 3 करोड़ में आप कोई दूसरी एमिनिटीज ले लें, अगर उसमें तोड़फोड़ है, सीवरेज का मामला है, तो उसमें 1 करोड़ और डाल दें, आप 4 करोड़ कर लें 1 किलोमीटर का। तो 4 और 8, 8 और 8 16 करोड़, आप मैक्सिमम 20 करोड़ कर लें। अब 65 करोड़ की ये 2 किलोमीटर की सड़क बनाई इन्होंने, और वो भी एस्ट्रो सड़क नहीं है ये ऊपर से लेयर उतारी है और लेयर डाली है। अब मैंने जाके इनके जो गलियों में सीवरेज लाइनें थी जी, उसमें जाके उसको रिप्लेस करवाया है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, एक तेज बारिश आएगी, ये सड़क आधी हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि 45 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किए गए हैं इस सड़क पर? बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्च नहीं किए, वो कहां गए पता मुझे। अच्छा, मैं इस पे इंक्वायरी कर रहा हूं। अच्छा, आप कर रहे हैं इंक्वायरी? मैं इस पे इंक्वायरी कर रहा हूं, इंशाल्लाह हमने लेके आऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से तो पैसे का ज़या हो रहा है। देखें, हम फंड्स की यूटिलाइजेशन तो सही तरह कर ले, मगर मैं इनको ब्लेम भी नहीं करता। इन्होंने लाड़काना नहीं बनाया, इन्होंने सेवन नहीं बनाया, इन्होंने मीरपुर खास सखर नहीं बनाया। ये 4 दफा इनकी हुकूमत रही, तो ये मैं एक्सपेक्ट कैसे कर लूं कि कराची बना देंगे ये? तो फिर आप बना सकते हैं ना, क्योंकि आप मेयर हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए आप लोगों के पास क्लियर मैंडेट है। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, जो पहला सवाल था आपका। तो आपने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि इख्तियारात नहीं हैं और वसाइल नहीं है, फिर भी काम करेंगे। तो जो वसाइल इन्होंने 2013 के एक्ट में केएमसी के पास छोड़े हैं, जो कि मेरा काम है, ये सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, अंडरपास बनाना बल्दिया का काम, काउंसिल का काम है। मगर सिर्फ एक इंटरेस्ट की वजह से कि ठेकेदार को ठेका देना है और मजे उड़ाने हैं, इन्होंने इनलीगल एक्ट किया और पीडी बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाए, मेगा प्रोजेक्ट सब बल्दिया करती है, बल्दिया की जिम्मेदारी है। इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट सामने लेके और हर प्रोजेक्ट पे एक पीडी बना दिया इन्होंने, और सबको बाईपास कर दिया। और हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। और उनसे काम लिया जा रहा है, सिर्फ ठेका देने का इंटरेस्ट इनका, सुपरविजन हमारा। ओके। कंसीव ये करें, इन्हें पता ही नहीं है कि कराची की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये यहां से इलेक्ट ही नहीं हुए। वसीम साहब, एक चीज यहां पे बताएं ना, आपने इब्तिदा में कहा पसे पर्दा शो का नाम है, पसे पर्दा हकायक बनाएंगे। सडनली तारिक रोड कैसे पिक की गई, यूनिवर्सिटी रोड पिक की गई? कोई रीजन जरूर होगी इसके पीछे। देखें, रीजन है। अब वो अगर आप पसे पर्दा वाला असल प्रोग्राम कर ले ना किसी दिन मेरे साथ। अरे आज कर रहे हैं ना हम, आप बता दीजिए। या तो आपकी एफआईआर कटेगी या फिर मेरी कटेगी। आप अपनी कटवा लीजिए, तो, आप पर काफी है, लेकिन ये बता दीजिए कि देयर मस्ट बी अ रीजन, बिकॉज हाँ देखें, यहां हर चीज इंटरेस्ट पे की जा रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे, अवाम की जो बेटरमेंट है उसको नहीं देखा जा रहा, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम कराची, दे आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम पीस ईच सोसाइटी। ओके, बट देखिए, वो एक बिल्डिंग बनी है बहुत ही हाई राइजर, आपने देखा होगा कब्रिस्तान के सामने, जो कि गलत बनी है, उसको नहीं बनना चाहिए था, बायलॉज के अगेंस्ट बनी है, वायलेशन है उसमें बहुत सारी। ठीक है। उधर पानी नहीं है, बिल्डिंग बना दी, उधर सीवरेज नहीं है, बिल्डिंग बना दी, उधर उतनी बड़ी सड़क नहीं है, बिल्डिंग बना दी जो इतनी सारी गाड़ियों को केटर करेगी। बिजली के इश्यूज हैं, सीएम साहब खुद बिजली के लिए बहुत शोर मचा रहे हैं। तो अब ये सामने सारी चीजें हैं, उसके बावजूद वो बिल्डिंग बन गई, खैर बन गई। उस बिल्डिंग को कुछ खूबसूरती देने के लिए ग्राउंड पे ये सड़क बन गई। ओके, ये इसलिए बनी थी कि अवाम खुश ना हो। अच्छा, ये अवाम के लिए नहीं बनी, उस बिल्डिंग को केटर करने के लिए बनी है। तो वसीम साहब, जैसे आपने कहा बायलॉज के अगेंस्ट बनी, तो इसी तरह से बिल्कुल वजह है कि पार्क्स पर भी कब्जे हुए, वहां भी बिल्डिंग्स बनी हैं और उस वक्त आप लोग सब मौजूद थे, तो ये सवाल भी बजा रहेगा फिर। और इसके लिए आपने कहा भी है कि उन सबको आप इंक्रोचमेंट्स को खत्म करेंगे जो पार्क्स पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस की गई, और आप उन गलतियों को सुधारेंगे। देखें,
इनके पास एब्सोल्यूट पावर है। आप 18th अमेंडमेंट सिंध, खासतौर पे सूबा सिंध मादर पिता है, फ्यूडल माइंडसेट कंट्रोल किए हुए है पूरे सूबे को, औतात की तरह ये सूबा चलाया जा रहा है। 64 अमवात हो चुकी हैं, थर में इंतकाल कर गए। तो ये सीरियसनेस है। 7 बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जख्मी इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल इक्विप नहीं था वहां, जख्मी बेचारे दम तोड़ गए, इलाज नहीं हो सका। 7 में एयरपोर्ट बना दिया गया जिससे आज तक एक जहाज लैंड नहीं किया, ना टेक ऑफ किया। अरबों रुपया उस एयरपोर्ट पर लग गया, अस्पताल बना दिया जाता उसका। तो इस किस्म की जब प्लानिंग होगी, पूरे सिंध के लिए बात कर रहा हूं मैं, कराची को तो छोड़ दें, कराची के साथ तो ये जान किया जा रहा है, इसको तबाह किया करने के लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कराची के जो ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स है वो तकरीबन केएमसी को 1.25 अरब मिलना चाहिए हर साल। ये अब 400 मिलियन देते हैं, बाकी खा जाते हैं। इसी प्रोग्राम में जाम खान शोरो साहब थे, उन्होंने कहा कि हम वो सारा टैक्स देते हैं, इसके अलावा केएमसी को फंड देते हैं, तो इनकी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये पूरा नहीं कर सकते और फंड्स का रोना रोते हैं। ये उन्होंने इसी प्रोग्राम में कहा था। हाँ ठीक है, कहा होगा, मगर फैक्ट्स पे आ जाएं, कागज देख लें। इन लोगों को ना तो बैड गवर्नेंस पे तो ये हाल है इनका कि पूरा मुल्क इनकी तरफ उंगलियां उठा रहा है as far as bad governance is concerned। ओके, वसीम साहब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये भी वो हकायक हैं जो वो वाले इल्जाम लगाए जाते हैं जो कि मतलब लोगों को इल्म है। मैं ये जानना चाहती हूँ, देखें आपके पास भी इख्तियारात कुछ तो है ना जो 2013 के तहत है, ठीक है, ये आपके अंडर था कि रोड आप लोगों ने बनानी थी, आपको सिर्फ सुपरविजन का काम दिया और सिंध गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहा गया। लेकिन अब इंक्रोचमेंट्स पर आ जाए, ये तो आप हटवा सकते हैं, चाहे वो तारिक रोड हो या कहीं भी हो, वो खालिद बिन वलीद रोड हो या शहर का कोई भी हिस्सा हो जो कि भरा पड़ा है। चार्ज पार्किंग है जो कि अरशद वोरा साहब ने कही थी, ही इज गोइंग टू गेट इट फिनिश्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्स में आना चाहिए। इस सब पर आप क्या कर रहे हैं? देखें, इंक्रोचमेंट अगर आप सैटरडे को शायद आपके कैंपेन ने कवर किया हो, मैंने ऑन बोर्ड लिया ट्रैफिक ऑफिसर्स को और पब्लिक के साथ मिलके मैंने सड़क पे मौजूद था मैं 2-2.5 घंटे, और एक अवेयरनेस वहां पैदा की थी कि डबल पार्किंग होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि देखें ये 8 सालों का बिगाड़ है, 8 सालों तक इस इंक्रोचमेंट को हुकूमत सिंध ने नहीं देखा। अब हमने मुख्तलिफ एसोसिएशंस, जो ये पथारों की एसोसिएशंस होती हैं, बाजारों की एसोसिएशंस हैं, इनको इंगेज किया है। इनको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हॉकर जोन बना रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, इनको वहां शिफ्ट करके इनका भी रोजगार होता है ये। मगर ये गलत है कि रोड पे आप इंक्रोचमेंट करें, आस्ते आस्ते रिमूव कर रहे हैं, रोड पे आपको नजर आएगा आस्ते आस्ते, उस पे मैं काम कर रहा हूं खुद। ठीक है, और जो चार्ज तो पार्किंग टाइम लगेगा। और चार्ज पार्किंग सिंध गवर्नमेंट ने खुद डिस्प्यूट खड़े किए हुए हैं। चार्ज पार्किंग जिम्मेदारी है केएमसी की, मगर इसमें एक गुंजाइश है कि अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सड़कें हैं जहां डिस्ट्रिक्ट चार्ज पार्किंग कराता है, तो मैंने एक मीटिंग कॉल की, सारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को बुलाया और मैंने कहा या तो हम इसको पूरे कराची को मिलके एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक अम्ब्रेला के नीचे चार्ज पार्किंग दे दें, किसी को आउटसोर्स करें, और उसका जो इनकम आए वो जिस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनता है वो उसको पैसे चले जाएं ताकि वो अपनी डेवलपमेंट करें। ओके। मगर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि डिस्ट्रिक्ट को हम जो सड़कें हैं वो दे दी जाएं। अब केडीए को खड़ा कर दिया गया है, केडीए भी क्लेम कर रहा है कि वो भी चार्ज पार्किंग करेगा, हालांकि उसके डोमेन में चार्ज पार्किंग नहीं है। मगर केडीए जो है वो भी मादर पिदर आजाद हैं, वो ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर सुनते हैं ना चीफ सेक्रेटरी के सुनते हैं, वो डायरेक्ट पता नहीं कहां से ऑर्डर लेता है, हमें नहीं पता। अब वो डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है इस वजह से
केएमसी का नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नुकसान हो रहा है और लोगों का भी नुकसान हो रहा है, लोगों की जेब में जा रहे हैं। लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि ये प्राइवेट, ये जो ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, कभी 30 रुपए कभी 20 रुपए हर सेकंड रुपए, मतलब इससे कोई मतलब लोगों को तो आप देखिए ना कि कराचीइट्स कैसे पैसे देते रहेंगे। हर जगह एक पर्ची की बुक जो है, कभी पता चलता है वो केएमसी की है नहीं है, पता नहीं ये इलाका किसका है। ये बड़ी अजीब बातें हैं which needs to be streamlined now। जो पार्किंग प्लाजा है वो भी आज तक फाल नहीं हो सका, वो जो एम्प्रेस मार्केट वाला है वो भी बस ऐसे ही है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि हम इसको, हमें पता है इश्यूज क्या है, हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। अभी 1-2 महीने रहते हैं एग्रीमेंट्स पुराने जो मुझसे पहले जो दिए गए थे, था नहीं, मैं तो 4 महीने हुए आया हूं, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स से चलवाए जा रहे थे सारे सिस्टम, वो खत्म होंगे। इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे, अवाम को तकलीफ ना हो, सही ऑर्गेनाइज पढ़े लिखे समझदार बच्चे जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको हम लेके आए, मैट्रिक पास इंटर पास जो भी जॉब ले सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज वे में पूरे शहर में पार्किंग लाना चाह रहे हैं हम। हम खुद चाहते हैं ये जो हैफेजर्ड पार्किंग है ये नहीं हो। ऑलराइट, वी टेक अ ब्रेक हियर वसीम साहब, व्हेन वी कम बैक। अभी आपने ये सड़कों के हवाले से, पार्किंग के हवाले से बात की, सबसे इंपॉर्टेंट मसला उस कचरे का है, वो कौन उठाएगा और कौन सा वाला आपके डोमेन में है। वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो ड्रम्स रखे हैं वो, या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बैरियर टाउन के ड्रम्स रखे हैं वो, या वो पॉलिथीन बैग्स जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस विद मेयर कराची। वेलकम बैक। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जान रहे हैं ये तमाम काम जो उनके मैंडेट में आते हैं वो कब कर सकेंगे, या फिर हम इसी तरह से देखते रहेंगे कि कभी सिंध हुकूमत कहेगी कि ये काम बल्दिया का है, बल्दिया कहेगी जी हमारा जरूर है लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अब इसके हम कचरे की बात कर लेते हैं वसीम साहब, क्योंकि इस पर बहुत कराचीइट्स परेशान रहे हैं और इस शहर में आपने 100 दिन की एक मुहिम भी चलाई जो ऑपोजिशन आपकी ये कहती है कि कोई सिस्टम नहीं है, बस 100 दिन हुए और खत्म हो गए, खातिर खा रिजल्ट नहीं मिले। चलिए उस पर नहीं जाते बिकॉज उसके ऊपर आपने कई बयानात भी दिए हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बिन्स रखे हुए हैं, आप भी थैलियां जो है तकसीम कर रहे हैं और कह रहे हैं केएमसी का स्टाफ उठाएगा। फिर बैरिया टाउन ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सारे गार्बेज के बिन्स रख दिए, वो उबल रहे हैं, उनको कोई केटर नहीं कर रहा। सो कौन सा बिन केएमसी का, कौन सा बिन सिंध हुकूमत का, कौन सा कराचीइट्स का और कौन सा फी सबीलिल्लाह लोग उठा लें? देखिए, जहां तक 100 डेज का मामला है, जो मैंने क्लेम किया था उसमें मैं तो 100 में से 100 नंबर लिए हैं। उसका सबसे बड़ी उसकी मिसाल बाय इलेक्शंस जो हुए हैं, 5 सीटें कराची की सारी हम जीते हैं बल्दिया की, तो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके बाद। तो हमारा 100 दिन का जो प्लान था वो हम भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं। आगे चलते हैं कचरे के हवाले से। राइट। शायद आपके इल्म में हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टोटली नाकाम हो चुका है। सिर्फ करोड़ों रुपए इस बोर्ड पे खर्च हुए, 2013-14 से ये वजूद में आया था, जी बिल्कुल। आज तक कुछ डिलीवर नहीं कर सका। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये मेरे ऑर्डर्स नहीं है। इसको फौरन डिसॉल्व किया जाए और सारे इख्तियारात बल्दिया को दिए जाएं। और आप ये लोगों सुप्रीम ने कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसपे मैं भेजा है चीफ मिनिस्टर को। जनाब जी, लीगल नोटिस ऑलरेडी जा चुका है, तो ये ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है। बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल है ये कि कोर्ट्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और विड्रॉ करा रहे हैं उनके सारे नोटिफिकेशंस। जहां तक कचरे का ताल्लुक है और बहरिया का जिक्र किया आपने, देखें ये कचरा मेरी डोमेन में नहीं छोड़ा गया। ये चीफ मिनिस्टर साहब को शौक है कि वो कराची का कचरा साफ करें। उन्होंने टोटल कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है इन द शेप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके। अब जब ये आपने 8 सालों में इस कचरे को नहीं उठाया, जब बल्दिया नहीं थी, बल्दिया का वजूद ही नहीं था, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, आपने पूरे सिंध में कचरा नहीं उठाया, पूरा सिंध कचरे का अंबार बना हुआ है। कराची तो बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है कचरे का कराची के इलाके में। अब आप एक रॉकेट साइंस निकालते हो कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइना को आउटसोर्स कर देते हो। मतलब आपका कचरा भी, हम वडेरे इतने बड़े हो गए हैं कि कचरा भी चाइना से बुला रहे हैं लोगों को उठाने के लिए।
हालांकि मैन पावर भरा पड़ा है हमारे यहाँ, हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। बट इस पे तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि खुद डिस्ट्रिक्ट ने रेजोल्यूशन पास की है तभी हमने बुलाया है। जब डिस्ट्रिक्ट की रेजोल्यूशन पास हुई थी ना, वो अपनी जगह जब कुछ नहीं बन पड़ा था, तो 2 डिस्ट्रिक्ट जब लोगों के दरवाजों के ऊपर अंबार लग गए थे कचरे के, और फिर जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोर्ड बना के उसको जिम्मेदारी दे दी थी, उसके पास सारे पावर्स दे दिए थे कि वो डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट करे। अब डिस्ट्रिक्ट भी परेशान हुए हुए थे ईस्ट और साउथ के यहां कचरे का अंबार लग गया है, शायद चाइना वाले ठीक कर दें। जाहिर है जब कचरा उठेगा ही नहीं और डिस्ट्रिक्ट के पास वसाइल नहीं है, तो वो अगर कोई ऑफर कर रहा है तो उसको ना नहीं करेंगे। ठीक है, मगर अफसोस के तो आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूं, चाइना आ रहा है, चाइना आ रहा है, कहां है, कौन उठाएगा? जो आपने कंटेनर्स की बात की है बहरिया के, बहरिया ने 40-50 कंटेनर सेंट्रल में जाके मुख्तलिफ जगहों पे रख दिए, और उन जगहों पे रखे बगैर पूछे कि जहां से इलीगल डंपिंग पॉइंट्स बने हुए थे, उनको चेयरमैन सेंट्रल ने रिमूव किया है। लोग तंग आए हुए थे गार्बेज डंप से, ठीक है, उन्होंने अपने अलग गार्बेज डंप्स बनाए, तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे रख दिए। अच्छा, वो जो कंटेनर्स रखे हैं उनको एक स्पेशल ट्रक उठाता है, अदरवाइज वो नहीं उठ सकते। ओके, एक ट्रक आता है, वो एक कंटेनर छोड़ता है, वो भरा वाला उठा लेता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। वो कंटेनर्स तो डाल दिए, चाहे वो गवर्नमेंट ने डाले, बहरिया ने डाले, मगर उठाने के लिए ट्रक नहीं दिए। ओके, मजे की बात देखें आप, तो इसीलिए वो उबल रहे हैं। जो आप कह रही हैं वो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल के पास 7 ट्रक्स हैं, वो पूरे नहीं होते, उनके पास वसाइल नहीं है। अच्छा। उन 7 ट्रकों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी केएमसी ने दिए हुए हैं। तो इसका मतलब वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो उबलते रहेंगे इसी तरह, क्योंकि वी डोंट हैव द सिस्टम टू पिक देम अप। वी हैव द सिस्टम टू पिक देम अप। सेंट्रल के पास 7 गाड़ियां हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती इतने सारे कंटेनर्स के लिए, उनको वसाइल चाहिए। उनको कंटेनर्स को उठाने के लिए ट्रक्स भी तो दें। नाम लिख के प्रचार करना दुनिया के आगे कि हमने ये कंटेनर्स रख दिए हैं, दिस इज नॉट इनफ। तो हम ये वेट कर रहे हैं कि अब वो हमें ट्रक भी दे दें, मतलब ये डोनेशन पे चलेगा क्या म्युनिसिपल काउंसिल? उस कंटेनर को उठाएगा कौन? अच्छा, उस कंटेनर को उठाएगा कौन भाई? और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिन से कौन उठा रहा है इस वक्त? वो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जाने, उसका काम जाने, वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो केएमसी जो है वो पॉलिथीन बैग्स उठाएगा जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आप खुद जाकर कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सड़कों पे अवेयरनेस फैला रहा हूं, लोगों को दे रहा हूं कि अपना कचरा गार्बेज बैग में डालें और अपने फुटपाथ पे रख दें। ठीक है, ये मैंने बंदर रोड पे भी किया है, तारिक रोड पे भी किया है। ठीक है, और फिर उनको वहां से ताकि एक अवेयरनेस आए। ठीक है, वो अवेयरनेस आ गई, अब वहां से कौन उनको लिफ्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मोहित भाई चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई हुई है, वो गाड़ी अपनी चलाएंगे और वहां से वो पिक करेंगे। ओके वसीम साहब, आई एम सॉरी, कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। वी हैव अ कॉलर विद अस। उसके बाद लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग इशू राइट नाउ, जिसके ऊपर काफी सवाल उठाए गए हैं, एंड दैट इज बाग इब्न कासिम। बट लेट्स सी व्हाट द कॉलर हैज टू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आमिर कुरैशी बात कर रहा हूँ। वसीम भाई से मेरा एक सवाल था। जी फरमाइए। वसीम भाई से सवाल मेरा ये था, ये काम तो करना चाहते हैं, हाँ जाहिर लग रहा है, लेकिन इख्तियारात नहीं है इनके पास, तो ये आखिरी हद तक कब जाएंगे इख्तियारात के लिए? हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? नंबर 2 ये हैदराबाद के लिए वजीर आजम ने जो 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, ऐसा कोई 5 से 10 अरब रुपए का कराची के ऐलान के लिए कब मुलाकात करेंगे वजीर आजम से? क्योंकि जो पहले वोट मिलता था MQM को, वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिलता था, अब इन्हें काम पर मिलेगा। वसीम अख्तर भाई की नीयत पर कोई शक नहीं है कि एक काम करना चाहते हैं। मेरी बहन खुद भी काउंसलर है, कोई इख्तियारात नहीं है, वो खुद भी कोई काम नहीं करा सकती है, तो इन सब की सहूलतें कब करेंगे? इख्तियारात ये कब लेंगे
ताकि कराची की आवाम की परेशानियां खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी हैव अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, इसका जवाब लेंगे, बल्कि अच्छा ब्रेक नहीं ले रहे वसीम साहब, पहले इसका जरा छोटा सा आप जवाब दे दीजिए। इख्तियारात के लिए एक आखिरी हद क्या है आप लोगों की, क्योंकि इसके लिए आप लोगों ने कहा था कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे, एंड यू विल डू एवरीथिंग टू गेट दीज इख्तियारात बैक। और आपके इख्तियारात के लिए पाक सरजमीन पार्टी भी जो है वो भी आपको मालूम है कि धरने दिए बैठी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि शहर कराची को उनके राइट्स मिल जाएं। सवाल करने वाले भाई का बड़ा अच्छा सवाल था और वैलिड क्वेश्चन है। हम विद इन अ वीक इंशाल्लाह, देखिए ये बहुत ही मजबूत पिटीशन बना रहे हैं हम। इसमें हिस्टोरिकल पोजीशन जो केएमसी की है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है उसको डाला जा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ मिसालें, मुख्तलिफ डिफरेंट कोर्ट्स के डिसीजंस हम के प्रेसिडेंट्स डाले जा रहे हैं। टाइम लगता है एक भरपूर पिटीशन के लिए, और इंशाल्लाह हम विद इन अ वीक, विद इन 7 डेज हम ये पिटीशन इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे। और बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे फेवर में नहीं, कराची की अवाम के फेवर में, पूरे पाकिस्तान की अवाम के फेवर में, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की मजबूती के फेवर में, आर्टिकल 140A की मजबूती के फिक्र में के सिलसिले में ये डिसीजन देगा। अच्छा। और जहां तक काम का ताल्लुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो इन्होंने पावर्स छोड़े हैं, जो इदारे छोड़े हैं, जो महकमे छोड़े हैं, उनमें रहते हुए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, जो भी वसाइल है हमारे। क्योंकि जाहिर है ये इख्तियारात आप अपने लिए या अपने लिए इख्तियारात नहीं मांग रहे, ये इस सिस्टम को मजबूती के इख्तियारात हैं, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इख्तियारात हैं। तो आपको क्या तकवीयत मिलती है कि पाक सरजमीन पार्टी गो कि आपके मुखालिफ है, लेकिन वो भी इख्तियारात के लिए अपने तौर से जिस किस्म का एहतजाज कर सकती है वो करती नजर आ रही है? देखें, हर एक का हक है कि वो अगर कोई सियासी जमात बनाता है और उसके अगर कोई डिमांड्स हैं, बिल्कुल रखे गवर्नमेंट के सामने, और उसका फर्ज भी है। ये मैनिफेस्टो होता है हर सियासी जमात का, बिल्कुल रखें, किसी को इस पे कोई एतराज नहीं है। मगर जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको हिट नहीं किया जा रहा। लाइक पानी, K3 एंड K4, K3 और K4 कराची के लोगों के लिए वो तो कर रहे हैं, मगर ना K3 का पानी सही तरह कराची को पहुंचा, ना K4 का पहुंचेगा। तो उस सिलसिले में कोई भी जद्दोजहद नहीं कर रहा, आवाज नहीं उठा रहा कि ये K4 का पानी जाएगा कहां, कौन बेनिफिशियरी होगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कोई भी। और K3 का पानी किसके पास जा रहा है आप बताइए? कराची के अवाम को नहीं मिल रहा। K3 का पानी किसके पास जा रहा है बताएं ना वसीम साहब, अगर कराची आइट्स को नहीं मिल रहा तो। देखिए, कराची के अवाम को नहीं मिल रहा, मिस यूज हो रहा है। मुख्तलिफ जो ये फार्म हाउसेज होते हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट स्कीमें होती हैं बिल्डर्स की, मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं, उनको जाता है। वसीम साहब प्लीज मुझे ये बताइएगा, आता है K3 का पानी, ना K4 का आएगा पानी। इस बात में कोई एतराज नहीं कर रहा, उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बाग इब्ने कासिम के लिए जो आप लोगों ने आवाज उठाई थी, ये खबर ब्रेक की डॉन ने कि आपकी मुलाकात भी हुई बहरिया टाउन के CEO से, इसी हवाले से उसमें फारूक सत्तार साहब भी प्रेजेंट थे। तरदीद करें, तायीद करें, बताएं क्या बात हुई? देखें, कोई खुफिया जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, नहीं मैंने नहीं किया, कोई चीज मैंने कहा डॉन ने ब्रेक की थी। अच्छा, हाँ, अखबार ने। हाँ, नहीं, कोई ये ब्रेक करने वाली चीज नहीं थी, सॉरी मैं गलत समझा था। ब्रेक करने वाली चीज नहीं थी कोई, इट वॉज ओपन फैक्ट। जब हम कोर्ट मैंने स्टैंड लिया इसमें, और आज भी लिया हुआ है, और इसी तरह स्टैंड रखूंगा मैं जो पहले लिया है मैंने। इस वक्त कौन काम कर रहा है? बाग इब्ने कासिम का काम, रेस्टोरेशन का काम आप लोग कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, मेरा स्टाफ कर रहा है पाक का। और दूसरी बात, मैं कोर्ट में गया, स्टे कराया, और फिर मलिक साहब से मेरी बात हुई। कोई सीक्रेट नहीं है इसमें, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, टीवी पे आके मैंने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, हमारी मीटिंग हुई, हम मिलने गए इनसे। डॉन ने जो खबर डाली है वो टेबल स्टोरी है, आई डिनाई दैट। उसने ऐसा तासुर दिया है कि हम
ऐसा तासुर दिया कि हम हेलीकॉप्टर से रिसीव करने गए थे, हमें कुछ नहीं पता। हमारी मीटिंग ऑफिस में थी, ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। उस स्टोरी में ये भी है कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के दस्तखत हैं उसमें, जब ये अवार्ड किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही इज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ फारूक सत्तार साहब।